चलो जय जय। अरे इला हटा के रखो ना किताब। चलो मैथ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सभी पढ़ रहे हैं बउआ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बुखे ना वहाँ था का वहाँ था। हाँ है ये रह दो। चलो यहाँ पर ही आपका चैप्टर चल रहा है 4 पॉइंट कितना 4.1 एक्सरसाइज बउआ आपका 4.1 चल रहा है, जिसमें से फर्स्ट में कितना सवाल था 8 सवाल था। सिर्फ चेक करना था कि द्विघात बहुपद में है या नहीं। तो जिसका पावर 2 होता है वह द्विघात बहुपद है और जिसका पावर 2 नहीं उसका वह द्विघात बहुपद में नहीं। तो इसी से क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर में। क्वेश्चन लिखिए, लिखो क्वेश्चन। चलो बनाओ बनाओ नहीं बउआ। यहाँ पर क्या कर आपका दूसरा नंबर में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हल नहीं करना है, हल खाली निरूपित करना है द्विघात समीकरण में। मतलब द्विघात बहुपद के फॉर्म में लाना है, उसे सॉल्यूशन नहीं करना है। यहाँ पर सुनिए आपके क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने, यानी कि सिर्फ द्विघात समीकरण का फॉर्म में ले आइए और क्वेश्चन को मतलब जैसे x का मान निकलता है ना वह मान निकालना नहीं है, लेकिन हम सभी क्या करेंगे मान को क्या करेंगे निकालेंगे। उसको आधा अधूरा छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे। लिखो क्वेश्चन एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई क्षेत्र की चौड़ाई के क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के सॉरी बउआ सॉरी चौड़ाई के ठीक है दुगने से चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कितना अधिक है एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, एकदम समझ के चलना है। हमें क्या हुआ हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो भूखंड समझते हैं नहीं समझते हैं, अभी पढ़ा रहे थे। भू मतलब पृथ्वी, खंड माने टुकड़ा, पृथ्वी का टुकड़ा एरिया। अरे खेत समझते हैं बस उसी को बात कर रहा है। तो कह रहा है एक, लेकिन हाँ आकार कैसा है शेप कैसा है इसका शेप कैसा है आयताकार। देखो समझो समझने की कोशिश करो, एक मरते में समझिए और बिना बोर्ड पर देखे क्या कर दीजिए बनाइए। एक बार रिवीजन हो गया अपने आप। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको बोला है क्या करने के लिए समीकरण बना करके छोड़ देना, क्योंकि ऊपर में हेडिंग डाल दिया था। लेकिन हम सभी क्या करेंगे
एक्स का क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं बोला हल करने के लिए, तो बुक में देखिए आपको लिखा ले, सिर्फ समीकरण बना क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन हम सभी मान निकाल के और अच्छा रहेगा। देखो एक आयताकार है, तो वो आयताकार किस प्रकार का रहता है, ऐसा है ना, जिसमें लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई क्या होता है, कम। आयत में क्या होता है, लंबाई अधिक और चौड़ाई, अब वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर। तो ये हमारा आयताकार एक भूखंड है। देखो एक आयताकार भूखंड, यह हमारा एरिया जो है, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी पूरा एरिया कितना है मीटर स्क्वायर, कितना है बुआ 528 मीटर स्क्वायर है। इधर देखो क्या कर रहा है, बताओ इसका मतलब फील्ड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई, अब ये जो बड़ा होता है लंबाई की चौड़ाई, तो ये हमारा लंबाई है, लेंथ है हमारा, वो चौड़ाई है, ये हमारा क्या है, समझ रहा है ना। तो क्षेत्र की लंबाई यानी एरिया की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यहाँ पर समझने वाला है। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगना से अधिक है, तो इसको मानेंगे, किसको मानेंगे ये पहले बताओ, लंबाई को मानना पड़ेगा कि चौड़ाई को, चौड़ाई। हाँ यही समझ गए, आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो करा लंबाई है चौड़ाई के दुगना ना बउआ, तो बताओ पहले चौड़ाई पता रहेगा तब लंबाई होगा कुछ हो, तो हम किसको मानेंगे, लंबाई को कि चौड़ाई को, इसको मानेंगे, समझ रहा ना। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो पहले चौड़ाई पता रहेगा तब ना इसको कुछ करेंगे। तो माना कि आयताकार, हल लिखेंगे बुआ, हल लिखेंगे, माना कि बस आयत की आयताकार भूखंड का लंबाई मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं, आयताकार, आयताकार भूखंड की क्या, भूखंड की क्या, अरे चौड़ाई, भूखंड की क्या चौड़ाई, क्या मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, तो वह लंबाई के बारे में कह रहा है, तो लंबाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लंबाई के बाद लंबाई जो है चौड़ाई, चौड़ाई कितना है एक्स, एक दुगुना, दुगुना माने दू गुना, दुगुना, तब वह कितना से गुना, का अधिक है, इसमें एक क्या कर देंगे, यानी हो जाएगा इसका समीकरण 2x प्लस, समझा, यानी चौड़ाई जब क्या है x, तो वह लंबाई क्या हो गया 2x प्लस 1, समझा, क्वेश्चन समझा। वह एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूरा क्षेत्रफल इतना है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्र की लंबाई के बारे में करा, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगना से अधिक है, तो पहले चौड़ाई पता होना चाहिए ना, तो चौड़ाई को क्या माने, तो लंबाई में करा जो लंबाई है दुगना से, तो चौड़ाई के दुगना ना, तो चौड़ाई में 2 से क्या कर, कहता 3 गुना, तो 3 से गुना, चौगुना 4 से गुना, तो वह दुगुना से एक अधिक है, तो एक अधिक, अधिक मतलब जोड़ना, अधिक माने अंतर मतलब घटाना, गुना मतलब गुना, तो दुगुना से एक अधिक हो गया, तो लंबाई हो गया चौड़ाई, समझ गए इतना, समझ गए ना। तब कह रहा भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या याद करें, तो यहाँ पर चलेंगे, वह यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से चलेंगे, कहाँ से, बस आयत के क्षेत्रफल समझते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हैं लंबाई, लंबाई अगुना चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अरे दिक्कत हो जाएगा। लंबाई कितना है बउआ x, लंबाई कितना x है, लंबाई कितना है 2x प्लस 1, अगुना चौड़ाई कितना है x, बराबर क्षेत्रफल कितना है, हल नहीं होगा। अब चलिए इसको हल करने आता है, x को अंदर गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस, x गुना 2x, 2x स्क्वायर, प्लस गुना प्लस, x गुना 1 x, बराबर कितना है 528, अभी प्लस में इधर आकर के 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, बस इतना तक ही क्या कर देना है, छोड़ देना है, लेकिन हम सभी छोड़ेंगे, इतना तक ही छोड़ देना है, आ गया द्विघात फॉर्म में, इसको सॉल्यूशन करने नहीं बोला है आपके बुक में एनसीईआरटी में,
लेकिन हम सभी क्या हैं, करेंगे तो हमको फायदा होगा, है होगा ना। तो बताइए फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो कौन ठीक रहेगा, द्विघात, क्योंकि अब हमें 3 विधि से मान निकाल सकते हैं। पहला पूर्ण वर्ग विधि, पहला कौन सा विधि, और दूसरा गुणनखंड विधि, फर्स्ट और लास्ट गुना, और तीसरा द्विघात सूत्र। समझिए तीनों याद रखना है। एक ये समीकरण को 3 विधि से बता दिए, पहला फैक्टर, उसमें भी x का मान निकलता है, किसका, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा द्विघात सूत्र, है ना। है? और समीकरण को हल करने के लिए 4 विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन और ग्राफीय। तो 4 विधि समीकरण को, और ये वाला बहुपद को 3 विधि। पहला वो गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा द्विघात सूत्र। तो किसी पर से भी सेट कर सकते हैं। तो कौन सा विधि बनाए, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बड़गर है तो पूर्ण वर्ग विधि लिखता है, सेट रहता है ना, सेट रहेगा, इस सेट है, लेकिन वो इसको फर्स्ट लास्ट गुना करते हैं तो ठीक रहेगा। चलो सीखेंगे हमसे भी, देखो ये वो गुना करो, फर्स्ट लास्ट गुना 2, ऐसे इतना भी छोड़ देंगे आपका आंसर है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, इसमें खाली बोला आपको सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। तो बताओ, हाँ सॉल्यूशन करके आपको बोलेगा ही, ऐसे नहीं पूछता क्वेश्चन। गुना करो, कितना हो जाएगा बुआ, गुना करो, इधर फिर हल्ला कर रहा है। तो हुआ 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 4 1 5, और 2 5 10। अब 10 56 का क्या निकालेंगे, निकालो 5, 2 दूना 4, 2 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 6 12, देखते चलना, 2 का 2, 2 3 6, फिर 2 से 2 6 12, 2 6, ठीक ना है। फिर वो 2 से कितना हो जाएगा 33, फिर कितना 3 से 11। अब इसको इस प्रकार सजाना है कि जोड़ घटा कितना आना चाहिए, x, कितना आना चाहिए, प्लस x। कैसे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना और 16 दूना 11 तिया, समझ गए ना। तब वो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 33x और माइनस 32x बराबर माइनस 528। अब 32x में से, सॉरी 33x में से 32x घटेगा, x क्या बचेगा, क्या बचेगा, x। अब चलिए इन दोनों में कॉमन कुछ होगा, क्या कॉमन हो जाएगा, 32 के आगे लिख दो, इसको आगे लिख दे, माइनस को, माइनस 32x और प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, आगे पीछे होगा। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है बुआ, ऐसे बटम आएगा, 2 क्या है, 2x क्या हो जाएगा कॉमन, प्लस गुना प्लस, प्लस 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, x बच जाएगा, प्लस गुना माइनस, माइनस 16 दूना 32। अब यहाँ फिक्स है कि वो आता है x माइनस 16, तो यहाँ भी क्या आएगा, इस समय दिक्कत नहीं होता है। हमको दिक्कत होता था क्या लेने में, कि प्लस कॉमन होगा कि माइनस कॉमन, यही बता रहे थे वहां पर भी, उसको ही बता दिए अपन बात, कि हमारा यही दिक्कत होता था बुआ, प्लस माइनस में। चलो तो यहाँ पर अब प्लस कॉमन लेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, प्लस, क्या हो जाएगा कॉमन 33, ये फिक्स बात है, कितना होगा 33, है ना। तो प्लस गुना प्लस हुआ प्लस, 33 से 33 कैंसिल, बच जाएगा x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा, बिना हल कर लेना है। अच्छा पूरा में कॉमन क्या है, x माइनस 16, अब वह शेष कॉमन में 2x प्लस 33 बराबर 0। अब चलो यहाँ पर ही शून्यक ना, तो x माइनस 16 बराबर भी 0, और 2x प्लस 33 बराबर भी 0, x बराबर बहुआ 16, 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बटा 2। अब यहाँ पर मान कौन लेंगे भैया, तो आपको ये नहीं लेना, ये लेना, क्योंकि क्षेत्र अगर इतना पर तब पॉजिटिव मान होता है, निगेटिव में होता है, अरे लंबाई कभी निगेटिव में होता है, 1 इंच है वो 1 सेंटीमीटर तक पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, तब वह मान क्या लेंगे,
तो चौड़ाई के मान कितना? 16। चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा? अतः लिखेंगे बउआ, अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना आ गया? 16। और लंबाई कितना था? लंबाई कितना है? 2x प्लस 1 ना बउआ, 2x प्लस 1 तो 2 इंटू 16 प्लस 1 तो 16 दूनी 32। अब 32 है एक बन जाएगा। 2 मिनट में छापिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, 2 मिनट ज्यादा बोल दे लो भैया, 1 मिनट बोलते हैं। लिखे से भुला जाते हैं। गंदा हो गया, बच गया कहाँ, गिर गया तो सब सोच रहा कि गिरता ना है। हो गया। हो गया। तो बिना देखे उतारिएगा तो फास्ट उतारिएगा, देख देख के उतारिएगा तो लेट होगा ना बुआ। अच्छा, ये दोबारा क्वेश्चन अगर परीक्षा में 2 नंबर में आ जाता बनेगा कि नहीं? तब बनेगा कि नहीं? एक आयताकार भूखंड है, एरिया फिर से देखिए सभी, एरिया डेले 528 वर्ग मीटर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से अधिक है। तो लंबाई ना चौड़ाई के दुगुना अधिक है तो माने किसको? चौड़ाई। तो माना कि चौड़ाई कितना? x, तो लंबाई जो है दुगुना से, चौड़ाई के दुगुना से कितना अधिक है? 1 अधिक। तो 1 कहता 5 अधिक, 5 कहता 5 अंतर है तो घटा देते, क्या करेंगे? अरे कम कहता तो क्या कर देते? अरे तो कहता 1 कम है तो 1 क्या कर देते? ज्यादा था मतलब जोड़ दिए। अब वह फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, बस सॉल्यूशन है, बस खत्म कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों और क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरा क्यों फर्स्ट था, दूसरा क्या था? अभी दूसरा के बाद सेकेंड है। दूसरा क्या था? सेकेंड है, लिखो 2 क्रमागत, इससे एकदम उड़ता है लाइटवा से। 2 क्रमागत धनात्मक
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना लाया चीनी? दूध आया है दूध लाए आज का दूध, इसीलिए दूध भात खाएंगे। चलो, इसीलिए चीनियां मंगवाए हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या हुआ? गुणनफल 306 है। कितना है? 306। कितना है? 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें देखो ऐसा ही क्वेश्चन, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अच्छा, इसे सॉल्यूशन करने बोला है, सॉल्यूशन करने बोला है, सिर्फ इक्वेशन बनाने बोला, लेकिन हम सभी इक्वेशन तक सीमित रहेंगे और पूरा हल करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, बार बार देखो, हो गया ये बोला। देखो समझो, पहले समझना है, समझ के एक मर्तबा बना लेना है। नहीं हुआ था? हाँ, स्पीड हो जाएगा मेंटेन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले समझिए। क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार होता। क्रमागत मतलब, क्रमागत मतलब एक समधन पूर्णांक देगा, एक विषमधन पूर्णांक देगा। धनात्मक पूर्णांक दिया है, गुणनफल मतलब गुणा, दोनों गुणा कितना आया है? तब कह रहा है कि क्रमागत माने पहला और दूसरा का मान क्या है, पहला और दूसरा का क्या निकालना है। तो यहाँ पर बताओ, दो क्रमागत, क्रमागत समझ रहा ना, जब भी अगर क्रमागत तो लगातार, तो वो अगर एक क्रमागत x मानेंगे तो सेकेंड क्या आ जाएगा? बाई नहीं, बन रहे बकलो, x प्लस 1। 3 का था तो x प्लस 2, x पहले मानेंगे तब ना, 1 2 3 हुआ। इकाई क्रमागत हुआ, 4 क्रमागत हुआ x प्लस 3, चतुर्थ क्रमागत x प्लस 4। समझ गया ना? अरे 5 और बकलो x में जुटेगा, x 1 में हुआ, 2 हुआ, 3 4 5। समझा? तो क्रमागत मतलब हुआ, क्रमागत मतलब तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल था। गुणनफल मतलब, योगफल मतलब, अंतर मतलब, भागफल मतलब, भागफल मतलब क्या हो जाएगा? भागा का गुणनफल माने हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो? हल लिखेंगे। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या मानेंगे? एक बार देखो, अब बोर्ड पर नहीं देखना है। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा? वह x प्लस 1। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब गुणनफल न बोला है, तो गुणनफल में दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। यानी प्रश्न से हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 1। मान कितना है? 306। बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? तो हल होगा कि नहीं? बन जाएगा। कैसे बनेगा एक बार देखो, पहले हल करते बुआ। चलो, x से गुना, प्लस गुना प्लस प्लस, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस, x इंटू 1 x बराबर 306। प्लस में इधर आकर के आपको इतना तक ही सॉल्यूशन करने बोला है बुक, लेकिन इतना तक करेंगे। वैसे हल करते हैं। चलो, फर्स्ट लास्ट गुना, फर्स्ट लास्ट तो एक्स स्क्वायर गुना माइनस 306 बराबर 0, प्लस गुना माइनस माइनस 306। 306 का क्या निकालेंगे? गुणनफल। 2 से 2 इकाई, 2 पचे द्वितीया, ठीक है ना? है कितना से 2 से कटेगा
लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो कैसे काटेंगे? 3 से, 3 5 15 और 3 इकाई, फिर 3 से कटेगा, 5 1 6 संख्या के जोड़ने पर तब हुआ 17 अब जोड़ घटा कितना आना चाहिए? x, तब हुआ हाँ 3 3 तिया और 9 दूना एगो, 18 में से 17 घटेगा तो कुछ ही होगा, कुछ है फुला दिया। वह एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस कितना 17x माइनस 306, समझ रहा है ना? यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? वो x प्लस कितना 18, यहाँ पर ही प्लस कॉमन की माइनस कॉमन, क्योंकि हमको समझने में नहीं आता था पहले, लेकिन अब आ गया। क्या कॉमन लेंगे? हाँ माइनस लेंगे कॉमन, कितना कॉमन हो जाएगा? 17, माइनस गुना माइनस प्लस, क्या बचेगा? बुआ x, यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 18, भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 18, कई पद में बट गया? 2 पद में, यहाँ भी x प्लस 18, यहाँ भी x प्लस है, क्या हो जाएगा? कॉमन x प्लस 18, इसको क्या हुआ? शेष कॉमन में हुआ x माइनस 7, क्या हो रहा है? झुकनी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है बुआ। अब इसका शून्यक न निकालेंगे, x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0, चलो माइनस में लेंगे, प्लस वाला ही मान लेंगे, दोनों में से कोई भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो तो पहला धनात्मक पूर्णांक अतः करके लिखेंगे, अतः क्या पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान है? x, x का मान कितना ले लेते हैं? 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वही हल्ला नहीं कीजिए, बनाइए वो 17 प्लस 1 बराबर कितना? 18, बिना देखे हो बनाइए वो 30 सेकंड में एकदम खत्म कीजिए। आपको इक्वेशन तक ही बोला है बुक में, लेकिन हम सभी पूरा हल करेंगे। क्या कहते हैं, जब तक टिक्को भी यहाँ से किराया पर ले ले पंखवा है ना आकाश, है कि ना? नहीं देती ना, एक दिन में देंगे 50 रुपया एक पंखा के। हो गया? 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, है ना? बिना देखे हुए बनाएंगे फास्ट। अब हैबिट डालना है बुआ, एक बार निगाहें करें, एक मरते में समझ जाएं, अब बोर्ड पर देखें, अटके जब तब ऐसे कोशिश कीजिए, अपने से बनाइए, सब कुछ है जी। आज 4.1 क्या हो जाएगा? 4.2 में भी प्रवेश करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं, हो गया? हो गया ना? 4.2 में कितना क्वेश्चन है? ढेर है, एक क्वेश्चन है। बल्ला खोल दीजिएगा, रानी बउआ काल पहनते हैं उसे अभी, अरे पढ़ रहे हैं जब तक पहनना नहीं है, पढ़ाई लिखाई बंद तब पहनो, लिखे में नहीं बनता है, मुझे नहीं बनता है, एक को पहनिए, दहिना वाला खोल दीजिएगा, लेफ्ट साइड पहनने रहिएगा, क्योंकि चूड़ी पहनने में लिखने में दिक्कत होता है ना, राइटिंग नहीं बैठेगा, और सब बलसबरी पहन ले रहता है। देखो अभी एक किना है लगा मलमास मेला में, है बुआ आ गया है, सब जा रहा 9th वाला भैया जा रहे हैं, नई परीक्षा देंगे, लड़की है परीक्षा देना है, मलमास मेला
घूमे जाएगा। चलो हो गया इला, समझ गया ना। वह दो कर्मागत मतलब लगातार, कर्मागत मतलब अच्छा कहता 3 कर्मागत, तो क्या लेते x x प्लस 1 x प्लस 2, गुणनफल का गुणा कर दिए, योगफल का था जोड़ देते, क्या कर देते, अरे योगफल का था क्या करते, जोड़ देते। हमें गुणनफल बोला तो गुणा कर दिए। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णा गुणनफल इतना दिल था। पहला मान ली x कर्मागत मतलब लगातार x प्लस 1 हो गया, गुणा कर दिए, बस आपका फिर आ गया दूध भात ताला। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखिए। हुआ रोहन की माँ, देखो दूसरा के तीसरा, दूसरा के तीसरा, हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं बुआ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा रिवीजन कॉपी में हमें कल डबल बार बनना है हर एक स्टूडेंट का, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। हर एक स्टूडेंट का डबल डबल बार बना हुआ रहना चाहिए रिवीजन कॉपी में, जो बता रहे हैं। हाँ तब हाँ मेंटन फिर कैसे होगा। अच्छा मान लो अगर इलाज छोड़ देंगे तो फिर छूट ही जाएगा, तो मैथ रेगुलर क्लास होगा। हाँ कुछ बड़ी ज्यादा नहीं है बुआ, एक सवाल है, 4 सवाल है, बताओ 4 सवाल नहीं बनेगा। अरे हर एक क्वेश्चन पर 5 मिनट, तो 8 बचे, बस बहुत ज्यादा है। कहीं हम तोरा खाली लगा को आए बैठा बैठा पता चला। क्वेश्चन हम कहाँ कह रहे हैं लिखने के लिए, क्वेश्चन लिखेगा ना, क्वेश्चन लिखना है। एक बार क्वेश्चन लिखेगा ना, अरे 2 बार रिवीजन करके एक बार क्वेश्चन समझने के लिए लिखेगा ना बुआ, कहाँ याद रहेगा। नहीं तब क्वेश्चन लिख करके आना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बुआ, बड़ी है। 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। लिखिए फुल स्टॉप। उनकी आयु, उनकी आयु, किनकी आयु, उनकी आयु यानी रोहन की माँ की आयु का गुणनफल, गुणनफल माने हाँ गुणनफल अब से 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब, पश्चात मतलब फिर कट गया। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात क्या गया, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु लिखिए। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हो गया। हुआ कैसे बनेगा, हो गया है। देखो यहाँ पर है क्या, रोहन की माँ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है,
तो बताओ पहले किसको मानेंगे? रोहन को मानेंगे कि रोहन की माँ को? ये रोहन को पता रहेगा तब ना उससे 26 वर्ष बड़ा होगा। अरे मान लो 5 वर्ष बड़ा है तो कितना हो जाएगा? 26 5 31 ना हो जाएगा? 31 वर्ष की हो जाएगा। मान लीजिए रोहन 10 वर्ष के रहेगा तो उनकी माता जी अम्मा जी कितना वर्ष के हो जाएगा? 36 वर्ष के ना। मान लीजिए रोहन की अम्मी जी मान लीजिए रोहन मान लीजिए 20 वर्ष है तो रोहन की अम्मी जी कितना वर्ष के हो जाएंगे? तब 20 और 26 46 वर्ष का ना। अरे 46 वर्ष का ना होगा। अरे रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ा है ना। तो रोहन जब 5 वर्ष होगा तो 26 उसमें ऐड होगा। जब रोहन 10 होगा तो 26 उसमें ऐड होगा। रोहन जब 20 होगा तो 26 उसमें क्या होगा? ऐड होगा ना। अरे जुटेगा ना। तो रोहन को मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, अच्छा गुणनफल मतलब हुआ दोनों को अगर गुणनफल कहते हैं तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा पश्चात समझते हैं? पश्चात मतलब बाद। अब बाद में घटता है कि जुटता है? घटता है। मतलब उतना हिस्ट्री खत्म कर दिए। बाद में जुटता है ना। बाद में घटता है। पश्चात में क्या होता है? जुटता है। अब पूर्वार्ध में तो घटने का है पूर्वार्ध में। तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है? ज्ञात करना। तो बताओ जिसको ज्ञात करना उसको क्या करेंगे? मानेंगे। तो हल लिखेंगे एकदम एक बार देखो, एक बार में बनना चाहिए। तो माना कि एकदम प्यार से देखो, माना कि रोहन की आयु है रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की क्या? रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? दो x वर्ष मान लेंगे। कितना वर्ष? अब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु। माँ की क्या? पापा चालू करिए। वर्तमान आयु क्या मानेंगे? हाँ, क्योंकि पहले x ना था रोहन, लेकिन 26 वर्ष बड़ी है ना, तो वह 26 इसमें क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो ये रोहन की माँ की क्या हो गया? वर्तमान आयु हुआ, क्योंकि रोहन की माँ इनसे 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। चलो ठीक है ना। अब कहाँ चलेंगे? प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तब हुआ ये और x प्लस 26 न बउआ। अरे गुणनफल माने गुना। काय वर्ष बाद? तब बाद में जुटता है कि घटता है? तो 3 वर्ष इसमें भी जुटेगा। जब रोहन बढ़ेगा 3 वर्ष तो उनकी माँ वैसी रहेंगे, रोहन की माँ भी बढ़ेंगे, तो 3 वर्ष इसमें भी जुटेगा। और दोनों का क्या गुणनफल कितना है? 360 नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझा? इस समीकरण कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है? रोहन की माँ उससे 26 बड़ी है, तो रोहन से बड़ा है, तो हमको किसको मानना पड़ेगा? रोहन को। तो उनकी आयु का गुणनफल, समझ रहे नेता? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे बड़ी है? तो जब भी अंतर होता है एक में कि 2 में, वह गोरा है। किससे गोरा है? वह कार है। किससे कार है? किससे कार है? किससे कार है? आपसे बोलिए ना बकलोल। तो अंतर वह लंबा है, वह बुटकी है, यानी छोटा है। तो जब भी डिफरेंस होगा तो कितना में? 2 में। कितना में होगा? 2 में। हाँ।
तब हुआ यहाँ पर रोहन की माँ को, सॉरी, रोहन की वर्तमान आयु x, 26 वर्ष बड़ी है तो 26 ऐड हो गया। अब क्या करा, उनकी आयु का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब जोड़ देंगे, तो बताओ रोहन बढ़ेगा तो उनकी अम्मी ऐसी रहेंगे, वही बढ़ेंगे, तो वह ऐड कर दिए, गुणनफल कितना आ गया 360। अब हल कर दो, क्या कर दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 गुणनफल, चलो x 26 3 कितना हो जाएगा 29 बराबर 360, नहीं हलावा को जी, चलो प्लस गुना प्लस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस कितना हो जाएगा 29x, प्लस गुना प्लस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, प्लस गुना प्लस प्लस 29 दिया 87, 87 बराबर 360। चलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और वही प्लस में इधर जा करके तो 360 माइनस 87, भैया कहे से किलो इधर कर दे तो, चलो जोड़ो कितना हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा, अरे 10 में 7 घटेगा 3, वो यहाँ क्या बचेगा 5, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 200 बराबर 0। अब हल नहीं होगा, हल होगा नहीं, हल होगा, लेकिन आपको इतना तक क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, इतना तक ही बोला हल करने के लिए, द्विघात समीकरण है ना, लेकिन ऐसे नहीं करना, हल करेंगे। देखो एक बार सीखो सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 273 बउआ 0, प्लस गुना माइनस 273, वह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 3 10 10 2, बताइए 3 नमा 3 इकाई, 7 से 63, जोड़ घटा कितना आना चाहिए 32x, 21 13 कितना हो जाएगा 21 13 34 हो जाता है, कैसे आएगा हो, मिस्टेक हो गया क्या हो, कहूं पर तो लगता मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हुआ है, कहाँ कैसे बोल रहे हैं, 10 में 7 घटेगा 3 ना बउआ, यहाँ पर आपका 15 15 5, 15 में 7 घटेगा 6, सॉरी 7 न होगा, ठीक है, तो है कहाँ मिस्टेक है, मिथवा मिस्टेक है, मिस्टेक है, कहाँ पर देखो इक्वेशन गलती है, कितना नंबर है 4 नंबर ना, 4.1 का ना, वो सही है 273 ही आया इसमें भी, लेकिन हल कहाँ नहीं हो रहा, हल क्यों नहीं हो रहा, इतना तक ही आंसर दिया है, अरे 32 न लाना है, कैसे लाएंगे, 21 13 कितना होता है 34, तब कैसे आएगा, तो ये विधि क्या हो जाएगा फेल, तो हम सब 3 गो अस्त्र न है बुआ, इला अस्त्रवा क्या हो गया, तो बताइए वो अस्त्रवा फेल हो जाएगा, ये अस्त्र क्या हो गया, तो कौन अस्त्र अब यूज करेंगे, कल के ध्यान नहीं है बउआ, देखो इला हमारा फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वह फेल नहीं, 3 गो हमारे पास है ना बउआ, जब फेल आ रहा है 34 आ रहा है, जोड़ के क्या आएगा 34, लेकिन 32 से आपका आंसर क्या है, देखो देखो लास्ट में देखो है आंसर यही, एक बार देखो सब लोग यही नहीं आंसर, वो 4.2 के 4.1 के 4 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कितना 3, 273, एक्स स्क्वायर 32 माइनस 273,
तो ये फेल हो गया ना, नहीं ना आया इस पर। घटेगा कितना 39 और 7 घटा 39 273 आता है। हाँ 32 नहीं घटा तो घाट क्या आना चाहिए लोला, नियम नियम बकलोले है। गुना करके क्या आना चाहिए, नहीं -273 एक्स स्क्वायर आ जाता है, हैं? आ जा ये कहाँ मिस्टेक हो रहा था। हो रहा है हमने मिस्टेक 73 अब -7 हाँ बउआ ऐसे ये सबके कितना दिमाग कम है, हमर तो तू सब इतना बैठल है मूड़ी तब बुआ। तो तू इनकार कि ना फेल हो गया फेल 39 न होगा, हाँ। तो ये कहाँ गया था तू सबके दिमाग। ये खाना 39 में 7 घटेगा क्या बचेगा, 32 ये सब हमसे भी कमजोर हो गया है। नहीं सर हम तो कहानी बता रहा था, चल रहा जब तक आप बढ़िया कहाँ तो ये चैप्टर है बताओ, नोमेस पढ़ा रहे हैं, 9th पढ़ा रहे हैं लोल्हा। तो बुआ एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस कितना 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। चलो यहाँ पर ही चलो हल करो, क्या कॉमन हो जाएगा एक्स, क्या बच जाएगा एक्स प्लस 39, यहाँ पर ही माइनस कितना 7 एक्स माइनस कितना प्लस कितना बच जाएगा 39 बराबर 0। पूरा में कॉमन क्या है, शेष कॉमन में एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो वो x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर x माइनस 39। बताओ एज कभी माइनस में होता है, यानी रोहन कै बरस के, तो 26 से 7 कितना हो जाएगा, 32 अतः लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान। बताओ बनाओ बनाओ सब बनाओ, बनाइए सब बिना देख ले बनाइए। तो रोहन की वर्तमान आयु वह x वर्ष माने थे, तो कितना हो जाएगा बुआ 7 वर्ष के रोहन हो जाएंगे। उसके बाद इनके अम्मी क्या हो जाएंगे, अच्छा अम्मी बोलते हैं सब, हम उन सब से सीखे ना। और दीदी को आती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आती भैया के सर भैया को नहीं पूछे। हाँ ना पूछा लो अम्मी आपी और अब्बा ढेर चीज अब्बा अब्बा हाँ जी पापा के पापा के अब्बा और मौसी पति को तो कहा है हाँ शायद और शायद का काहे लाइटवा काट दिया है, और से मत बोलो। पापा वाला अंदर चले कैसे नहीं अभी आके लाइट बंद करना 33 बरस की अम्मी आपी लाइनिया आई गुनु तेरंगन में झाग गेल बुआ एक को गुनी सही बुआ। नहीं है न्यूज में इसमें था कि आंधी तूफान आएगा 32 जिला में, अब बारिश भी आएगा। छोड़ के भी आवाज हो गया हो गया।
समझा इला क्वेश्चन? रोहन समझा? रोहन की माँ की आयु कितना वर्ष बड़ी उनसे? 26 वर्ष। तो यहाँ पर रोहन के बारे में पता नहीं है, तो रोहन को क्या माननी है? x। तो इनके मम्मी का आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 26। अब दोनों को 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है? क्या होता है? 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद। तो बताओ रोहन में जुटेगा कि दोनों में 3 वर्ष जुटेगा? अब दोनों का क्या दिया हुआ है? गुणनफल। गुणनफल कितना है? 360। फिर आपका सोल्यूशन में बन जाएगा ना? अरे बना पूरा? मैथ वाला कॉपी तो सब नहीं लाया है? हैं? नहीं लाए हीरे तुम रे? नहीं बोले थे मैथ पढ़ाएंगे? सब दिन हल्के में ले जाता है, खाली ऐसे बोलते रहते। चलो लास्ट क्वेश्चन है बुआ इस चैप्टर का। हाँ इस चैप्टर का लास्ट है। लास्ट ना है? हाँ सर, हाँ भैया। देखो एक रेलगाड़ी देखो लास्ट क्वेश्चन है। कितना बजा टाइम गणेश? 9 बज गए भैया। 9 बज गया? हाँ भैया। एक रेलगाड़ी, अच्छा ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी क्या बउआ लिखो है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, हाँ क्या समान चाल से तय करती है? जा समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल आदेश की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। क्या होती है बुआ? कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की यहाँ पर लिख रहे थे रेलगाड़ी की वर्तमान आयु ज्ञात करें हमको याद आ रहा था। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हमें रेलगाड़ी की ऐसे लिखना है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। चलो देखो क्वेश्चन अच्छा समझना है। लिख लिए? एक रेलगाड़ी है, क्या है? मोटू सेठ सड़क पर लेट आई गाड़ी फटे, गाड़ी के नंबर 88, चल मेरी गाड़ी इंडिया गेट से आई गाड़ी। नहीं कैसे कहा था, हम भुतला गए। चलो बस ऐसा ही सवाल है। देखो मोटू से
देखो हल है बुआ, हल। एक रेलगाड़ी है, क्या है, चढ़े हैं, तो रेलगाड़ी 400 समझो, समझो रफ में पहले समझो इला। एक रेलगाड़ी, इसका डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। समान चाल से तय करता है, यदि इसकी चाल, अच्छा समान चाल से जब तय करता है, तो ये 8 किलोमीटर घाट कैसे गए? समान चाल से चलता है तो सही समय पर पहुंचता है, ठीक है। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, अब बताओ अगर ये मान लो x चाल से चलता है, समझे यहाँ पर क्वेश्चन, नहीं समझे, x चाल से चलता है तो मान लो 3 घंटा में पहुंच जाता है, कई घंटा में, 3 आवर में। अब वह इसमें 8 किलोमीटर घटा दिया जाए टाइमिंग में प्रति घंटा, तो टाइम बताओ, बताओ इसमें जाने में अधिक समय लगेगा कि जाने में कम टाइम लगेगा, अधिक टाइम न लगेगा बुआ। अरे जब किलोमीटर प्रति घंटा को कम कर दिया जाएगा तो और लेट स्लो मोशन न हो जाएगा है, अरे घटा देगा स्पीड तो धीरे धीरे चलेगा, इसलिए लेट से पहुंचेगा ना। फिर समझिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रहा है, ठीक है। मान लेंगे समान चाल x मान लिए, क्या मान लेंगे, तो वह इसकी फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, x में क्या कर देंगे, कम कर देंगे, x में क्या कर देंगे, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगेगा कि नहीं। अरे जब कम कर देंगे स्पीड तो बताओ टाइम क्या लगेगा कि नहीं, जो पहुंचते थे 5 घंटा में लगेगा 8 घंटा, तो वह 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करना है, तो जिसको ज्ञात करना उसे क्या करना है, मानना है, जिसको ज्ञात करना उसी को क्या यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, यहाँ पर देखो बनेगा कैसे, देखो माना कि रेलगाड़ी की समान ही है, समान चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता ना, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो समान था ना, ये समान था तो इसी में न घटेगा, और इसी में न घटेगा, समान है तो इसी में न घटेगा, और जब ईला घट जाएगा तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, इसमें अगर 1 घंटा लग रहा तो इसमें कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा, और अधिक लगेगा ना, अधिक लगेगा ना। अब क्या किया जाता हुआ, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, कम कर दिया, जब कम कर दिया जाता है बुआ तो यही क्या हो जाएगा, x में घट जाएगा ना, x में 8 हो जाएगा किलोमीटर घंटा घट जाएगा ना। तो बताओ सबसे पहले किस में पहुंचेगा, x वाला में कि x माइनस 8 वाला में, इसमें पहले पहुंचेगा, इसमें घटा दिया था और कम हो जाएगा। तो अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि बउआ हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो छोटका में घटेगा कि बड़का में, बताओ बताओ, जब भी निकालेंगे चाल तो बताओ छोटका में घटाएंगे कि बड़का में, ई वाला में इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, अब फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा टोटल दूरी कितना है, अरे दोनों के लिए दूरी कितना है, अरे दूरी तो वही ना है बुआ, फिक्स ना, भले इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें क्या लगेगा, लेकिन डिस्टेंस मतलब दूरी कितना है, तो बड़का दूरी मगर छोटका दूरी घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो बड़का दूरी में घटा देंगे छोटका दूरी, तो दूरी टोटल कितना है 480, और कितना x माइनस 8, फिर माइनस कितना x, अब सॉरी 480 अब बटा कितना x, अब बराबर कितना, चाले में हिले इला क्या है, चाल ना है, ये आपका क्या है, ये आपका दूरी ना है, और टाइमिंग कितना ले रहा है, दोनों के लिए कितना है, दोनों के लिए कितना है, बताओ ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में बताए हैं कि नहीं बताए हैं,
बताएं कि नहीं? तो कैसे करेंगे हल? मुझे लगता है यहाँ पर 480 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लें, हाँ हल्का हो जाएगा। देता क्या बचेगा, x बटा x माइनस 8, फिर माइनस 1 बटा x बराबर 303, आई गुना में इधर जा करके फिर बतिया वही हो गई। लेकिन कट जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे कट जाएगा ना, x माइनस 8 माइनस 1 बटा x 480 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 480, ऐसे नहीं होगा? अरे 3 बटा, अब काट दो बुआ, 3 ही का है 3, और कितना हो जाएगा, 12 चौके 16 48 यानी 160। अब 1 बटा x माइनस 8, अब बताइए ऐसा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करने के लिए बताए हैं कि नहीं? हैं? पहले में नहीं बताए हैं? नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? वो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, इससे भागा देंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा x इंटू 1 माइनस है तो माइनस, इससे भागा देंगे x कैंसिल, बच जाएगा x माइनस 8, वो ब्रैकेट ना देंगे, क्या देंगे, अब बराबर कितना है, 1 बटा 160, हल करो, x माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ना, प्लस गुना प्लस x इंटू एक्स प्लस गुना माइनस बराबर 160, प्लस माइनस कैंसिल, 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा 8 ना होगा रे, माइनस 8 बराबर 1 बटा 160, तिरछा ही क्या कर देंगे, कहाँ 8x होगा, बकलोल ये माइनस 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा बुआ, तिरछा ही क्या कर देंगे, गुना कर दीजिए, 8 गुना 0 16 8 100, 108 ना बस 16 8 28 ना होता है, हाँ वो है 12 1 से गुना करेंगे यही नहीं समझा हुआ। देखो एक रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना है, 480, समान चाल से चल रहा था, तब हुआ सही समय पर पहुंच रहा था, फिर क्या कर दिया जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तब हुआ लेट से पहुंचता है, क्या करता है, तब का रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करे, चाल, तो ये बड़का दूरी हो जाए क्योंकि अधिक टाइम लग रहा है, छोटका दूरी, तब बड़का दूरी में छोटका दूरी क्या कर दिए, घटा दिए, चल निकल जाएगा, ये आपका 3 घंटा लग रहा है, आपको सोल्यूशन करो बनाओ, उसको हल होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, वो सजा लिखते माइनस 8x माइनस में 1280 बराबर 0। अगला चैप्टर से आएगा आपको समझ में, और इनको और उनको है ना, एपी से समझ में आएंगे, एपी से रिवीजन करते चलना है, समझ गया ना, बाकी जो छूटा है 4 चैप्टर तक मेंटेन करेंगे रिवीजन में। अब यही क्या, हाँ चैनल भी है, ये है आपका व्यूअर बढ़ाइए हुआ 72 के 72 है हाँ लेकिन टाइमिंग 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 बढ़ेगा, लेकिन ना 1000 आवर रहना चाहिए, तब आपका मोनेटाइज होगा। कोई भी चैनल पर आपको 1000 आवर क्या होना चाहिए, दिखा हुआ रहना चाहिए उस ऐप में, आपके चैनल पर 1000 घंटा, 1000 सब्सक्राइब, अब जे होगा तनी मनी होगा, उनका तो ढेर सब्सक्राइबर है, उन्हीं मोनेटाइज कराते हैं, तोरे गोतीवा खन मनीष जी इंस्टाग्राम पर आया था पैसा, कितना पर आया था, यहाँ नहीं रहते हैं सब सब परिवार, तो
है। समझा? अच्छा, उसको हल भी करना है। क्या करना है? हल नहीं होगा, फर्स्ट लास्ट क्या करेंगे? गुना होगा। इधर करें, आता है 1280 का निकालिए तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 से 6, फिर 4, फिर 2 से 3, 320, फिर 2 से बुआ 2 का 2 छक 12 0, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। कैसे टूटेगा? जोड़ घटा कितना आना चाहे? -8x। कैसे आएगा? अब गुना करके आपको 1280, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा ना। अरे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 32 और 40। 32 और 40 दिया हो जाएगा। ठीक है ना, 32 और 40 में 8 दूना 16, 16 दूनी 32 है, 5 है नीचे। 5 ना, सॉरी, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। अभी 40 यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब चलिए 4 तिया 12 आ जाएगा ना, यानी 40 और 32, 40 में से 32 घटेगा 8 हो जाएगा। चलो करो, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32x माइनस 1280 बराबर 0। एक्स हो जाएगा, ए वो है, हल्ला मत करो, -32 कॉमन x प्लस वो 40 बराबर 0। टोटल में कॉमन है x प्लस 40, शेष में कॉमन है x माइनस 32, वो x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 0, x माइनस 32 बराबर 0, x बराबर -40। टाइम बताइए, 32 आया कितना आ जाएगा? यानी समान चाल कितना आ जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः, क्योंकि माइनस में नहीं लेंगे, अतः 40 माइनस माइनस से ना आया है, अतः वहाँ क्या? तब ना -8 है, माइनस में 40 ले। सॉरी, माइनस न होगा, लाना है, लिख लिया था इधर, क्या जगह है? हो गया। चलो, अतः रेलगाड़ी की समान चाल ये हल्ला, समान चाल कितना आ जाएगा? पॉजिटिव लगेंगे निगेटिव? हाँ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह जब कम कर दिया जाता है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे ना, x माइनस 40 32 आ जाएगा। अरे रह दो, समाने चालना खाली निकाला था बस। यानी कितना 460 किलोमीटर कितना दूरी में तय कर लेंगे? कितना घंटा? 3 घंटा। कितना है? 1 घंटा में 3 घंटा ना, कितना है? 40 आया है। मिस्टेक आया आंसर। देखो तो समीकरण गलती आया है, देखिए तो, ज्यादा टाइम हो गया। 4.3 के 5, सॉरी 4.1 के 5 नंबर सही है। समीकरण ही खाली दिया होगा, सही है। तो आपका इस प्रकार 4.1 क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? दैन 4.2 कल स्टार्ट करेंगे। 4.2 क्या करेंगे? आज बढ़ाए देते ना, है ना? ठीक है, वह कल हम पढ़ेंगे। 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 में 6 सवाल है। कितना सवाल है? 6 सवाल। पहला जिसमें से आपको गुणनखंड है, दूसरा नंबर कुछ नहीं है, दूसरा नंबर खाली ऐसी है,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कल भी 4.2 क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है 4.3 में, जो आपको पहले भी कंसेप्ट बता चुके हैं कि किस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि द्वारा